जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ विंशोध्याय 20वां अध्याय। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए। गुरु महाराज जी, आपने एक और शिव पुराण की जो ब्लेसिंग्स दी है एक बार और पढ़ने के लिए। ये तो चल ही रहा है, इसके साथ एक और जो शिव पुराण की आपने मेरे को भेजा है, मैं वो भी ज़रूर करूँगी गुरु जी महाराज, ज़रूर कर उसको भी कंप्लीट ज़रूर करूँगी गुरु जी, आपका जैसे हुक्म हो। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। दूत के द्वारा कैलाश का वृतांत जानकर जलंधर का अपनी सेना को युद्ध का आदेश देना, भयभीत देवों का शिव की शरण में जाना, शिवगुण तथा जलंधर की सेना का युद्ध, शिव द्वारा कृत्य को उत्पन्न करना, कृत्य द्वारा शुक्राचार्य को छिपा लेना। व्यास उवाच, व्यास जी बोलते हैं, सनत कुमार सर्वज्ञ कथा ते श्राविता अदूतः महाप्रभो शंकरस्य यत्र लीला च पावनी इदानीं ब्रूहि सुप्रीत्या कृपां कृत्वा ममोपरि राहु मुक्तम कुत्र गतः पुरुषेण महामुने। सूतुवाच कन्यावचस्तस्य व्यास्यामित मेधसा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रो महामुनि। सनत कुमार उवाच, राहु विमुक्त यस्तेन सोऽपि तदर्वस्थले अतः स वीरवरो भूत इति भूमौ प्रथम गतः ततः स मन्यमानः स्वं पुण्यजनिमथानतः गत गर्वो जगा मात जलंधरपुरम शनः। जलंधराय शोभेत्य है सर्वमीश विचेष्टतम कथ्यमास्तोद्यमादयस दैत्यवरश्राय वह जलंधरस्तु त्रिशुत्वा कोपकुलित विग्रह बभूव बलावन सिंधो पुत्रो दैत्येन्द्र सत्मा तथा कोपपराधीन मानसो दैत्य सत्मोद्योगम सर्वसैन्यम दैत्यन्मादेशः। जलंधर निगृच्छत्वखिला दैत्य कालनिमुखा खलूत तथा शंभु निशुंभवाद्य वीरा स्वबल सयुता कोटि वीर कुलोत्पन्ना कंबूरवाश्च द्रोहिदा कालका कालकेश्च मौर्या ध्रुमस्तवच इत्यागप्य सुरपति सिंधुपुत्र प्रतापवान निर्जगाम अशु दैत्यनम कोटिपि परिवारिता। व्यास जी कहते हैं, स्नत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अद्भुत कथा सुनाई है जिसमें महाप्रभु शंकर जी की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेम पूर्वक यह बताइए कि शंकर जी के भूमध्य से प्रकट उस पुरुष के द्वारा विमुक्त हुआ राहु कहाँ गया। सूत जी बोलते हैं, अमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे। सनत कुमार बोलते हैं, वह राहु उस पुरुष के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त हो गया, इसलिए वह वरवर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ है। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार जन्म छुटकारा लेने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्व रहित हो शनय शनय जलंधर के नगर में पहुंचा है। व्यास, उसने वहां जाकर दैत्येंद्र जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उससे सुनकर दैत्य राज्यों में श्रेष्ठ बलवान सिंधु पुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले जितेंद्र ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए द्रुत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, कालनेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त हो युद्ध के लिए निकले। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबू वंशीय दोहत काल कैल के मौर्य तथा धूम्र गण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधुपुत्र वह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा पाकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। तत्सत्याग्रता शुक्रो राहु शिन्न भरो शिरो भवत मुकुट शापदत मोहो वेगात प्रस्खलित तदा व्यराजत नभा पूर्णं प्रावर्षिव यथा घना जाता शकुना भूरि महानिद्र विसूचकः। तस्योद्योगं तथा दृष्ट्वा गिवर्णस्थिते सवा सवा अलिक्षितस्तदः जुग्मु कैलासं शंकराल्य। तत्र गत्वा शिवं दृष्ट्वा सुप्रणम्य सवा सवा देवा सर्वे नतस्कन्धा करो भद्वा च तुष्टवो। शक्र
शुक्र एवं कटे हुए सिर वाला राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छन्न हो गया और मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार के युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिव जी को देखकर प्रणाम करके कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवोवाच, देवता बोलते हैं, देव देव महादेव करुणाकर शंकर नमस्ते स्तुहु महेशान पाही न शरणागता विहला व्यतमुग्रहम जलंधर कृता प्रभो उपाद्रवा वात्स देवेन्द्रा स्थान वृष्टा क्षितिस्तः न जानसी कथम स्वामिंदे देवपति विभाम प्रभो तस्मान रक्षणार्थे जहि सागर नंदनम अस्माकं रक्षणार्थे यत पूर्वं गरुड़ ध्वजा नियोजित स्वाहा नाथ न क्षमा सोयद रक्षितुं त्वदधिनो गृहे तस्य रम्ये स तिष्ठति वयं च तत्र तिष्ठामस्त द्वाज्ञावश्यकासुरा लक्षिता वयं च त्रागता शंभो त्वदित्कं स आयति त्वया कर्तुं रणं सिन्धु सुतो बलि अतः स्वामी रणे त्वं त्वं विलम्भं जलांधरं हन्तुमेस्य सर्वाज्ञं पाहि न शरणागतं। सनत कुमार उवाच, त्यक्त्वा ते सुरा सर्वे प्रभुं नत्वा सवा सवा पादो निरीक्ष्य सन्तुष्टो महेश्वरस्य विनम्रका इति देववच श्रुत्वा परस्य वृषभध्वजा द्रुतं विष्णुं समूह्य वचनं चेदं ब्रवीत्। देवता बोलते हैं, देव देव महादेव हे करुणाकर, हे शंकर आपको प्रणाम है। हे महेशानम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर के द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते, अतः आप हम लोग की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोग की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, उस समय भी वे रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उनके घर में रहते हैं और हम देवगण भी वशीवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभो, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः हे स्वामी ने सर्वज्ञ, आप शीघ्र युद्ध में इस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम करके उन महेश्वर के चरण देखते हुए विनम्र वही स्थित हो गए। तब देवगणों के वचन सुनकर शिव जी हंसकर विष्णु को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। ईश्वर उवाच, ईश्वर बोलते हैं, ऋषिकेश महाविष्णु देवाश्चात्र समागता जलंधर कृत पीड़ा शरणम मेहति विधला जलंधरम कथम विष्णु संग्रहे न हत स्वया तदम गृहं चापि यतोस्ति त्यक्ता वैकुंठमात्मनः मया नियोजित स्तवम हि साधु संरक्षणाय च निग्रहाय खलानं च स्वतंत्रेण विहारणा। सनत कुमार वचित्य कुंडमेशस्य वचनम गरुड़ ध्वजा मृत्युवाच विनतात्मा नातकः संजलि हरि। ईश्वर बोलते हैं, ऋषिकेश महाविष्णु जलंधर से संत्रस्त हुए देवगण अत्यंत व्याकुल हो यहाँ मेरी शरण में आए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया? आप स्वयं ही अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए। स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया है। सनत कुमार बोलते हैं, शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ ध्वज विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहने लगे। विष्णु जी बोलते हैं, त्वाश संभव वाच्च भातृवाच्य तथा श्रिय मया न निहित संख्ये त्वमेनम जहि दानव। हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कर दीजिए। महाबलो महावीरो जय सर्व दिवोस्काम अनेशम चापी देवे सत्य में तद ब्रवीम मया कृतो रणस्थेन चिरम देवन्वितेन व मधुपायो न पर्वत स्थान मिस्म दानव पुंगवे तथा प्रकम संतुष्टो वरम ब्रवीत्यम खलु इति मद्वचनं श्रुत्वा स ब्रवे वरमुत्तमम् मदागिन्यः मया सोर्धम मदेह ससुरोभस मदीनो महाविष्णु इत्यहम तद्गृहम गतः। हे देवेश, विष्णु बोलते हैं, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने वाले लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उनका वध नहीं किया। अब आप इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबलिता महावीर दानव अन्य सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए अजय हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु कोई भी उपाय न देखकर उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। पर उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर उत्तम वर मांगा। हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करे, मेरे अधीन रहे, अतः मैं उसके घर चला गया।
सनत कुमार उवाच इति विष्णुरर्चः श्रुत्वा शङ्करसमहेश्वरः व्यस्य वाच सुप्रीतः सद्यो भक्तवत्सलः। महेश्वरवाच हे विष्णुसुरवर्य त्वं शृणु मदक्य मदरात् जलन्धरं मादैत्य मनीष्यामि न संशयः। स्वस्थानं गच्छ निर्वतो देवा गच्छ वदपि ध्रुवं निर्भय वीत संदेहा हतं मत्वा सुरदीपाम्। सनत कुमार इति श्रुत्वा महेशस्य वचनं च स रमापतिः स निर्जरो जगमाशु स्वस्थानं गतः संशयः। इसमें अंतरे ही व्यास स दैत्येन्द्रोति विक्रम सनेधि सुरसार्ध्यं शैल प्रांतम ययो बलि कैलासम वरुध्यायत महत्य सैन्याय युत संतस्थो काल संकाशम कुर्वसेनुराम महान अथ कोलालम श्रुत्वा दैत्यनाद समुदम चक्रोदत्ति महेशानो महालील खलांतक। समाधि देश सखायो समाधि देश सखायो स्वर्ण गणास महाबलान नंद्याधिकान महादेवो माहुति कौतुको हर। सनत कुमार जी बोलते हैं विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु और भक्तवत्सल महान वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसने लगे। महेश्वर बोले हे विष्णु श्रेष्ठ आप मेरी बात को आदरपूर्वक सुने। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूंगा इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित होकर अपने स्थान को जाए और सभी देवता भी भय मुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाए। सनत कुमार जी बोलते महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास इसी बीच वह अति प्रक्रमित तथा बलवान दैत्यपति युद्धों के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेर कर तीव्र सेनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों की सेना से उत्पन्न महाकोलाल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। नंदी विमुख सेनानी मुख स्वे शिवाज्ञा गणाश्च समानाहतम युद्ध यातिव अंतवृत्तः अवते रुग्णः सर्वे कैलासत क्रोध दुर्मदा वलगंतो रण शब्दांश महावीरा रणाहि तथा संभव दुधम कैलासोपत्यकासु वे प्रमथादिदत्पना घोरम शस्त्र शस्त्र संकुलम भेरी मृदिंग शंखोग्नि स्वनैभि हर्षने गजाश्व रथ से शबेश्च नादिता भूर कंपतः। तब शिवजी की आज्ञा से नंदी गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मित हो नाना प्रकार की संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे। उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में प्रमथ गणों दैत्यों में अस्त्र शस्त्र को घोर युद्ध होने लगा। उसी समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी मृदंग तथा शंख की ध्वनियों तथा हाथी घोड़े और रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति तोमर बाणों घमुसलहे प्राशपटिशे विहार राजत नभ पूर्णम मुक्ताभिरीव समृतम निहत्रे नागश्व पतिभि भुव्य राजताः वज्राहते पर्वतेन्द्रः पूर्व मासित समृता प्रमथा हत दैत्यो घृत्वा दैत्यहत गणस्तथा वसा सिंह मास पंकाढ्यः भूर्गम्य भवतदा प्रमथा दैत्यो घना भार्गवा समजीव्यत युद्धे पुनः पुनश्च मृत संजीवनी बलात् दृष्ट्वा व्याकुल स्तंसास्तुः गणा सर्वे भ्यार्दिता शंश सुदेव देवाय सर्वे शुक्र विचेष्टितम्। शक्ति तोमर बाण मूसल प्राश एवं पटिशों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसे लगने लगा। मरे हुए हाथी घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहूत पर्वतराज से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा रक्त और मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्य को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बार बार जलाने लगे। उन्होंने इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल भयभीत सभी गणों से देवादिदेव शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। तशुत्वा भगवान रुद्राश्चकार क्रोध मलवनम भयंकरो त्रिरुद्राश्च बुभु प्रज्वलित अथ रुद्र
मुखाकृत्य बभूवति भीषणा तालजङ्घाधरी वक्त्रः स्थना पीडित भूर्हा सा युद्धभूमिं तरसा ससाद मुनि सतम विचार महाभीमा भक्ष्यन्ति महासुरान् अथ सारणमते हि जगाम गति द्रुतं यत्रास्ते सर्वृत्तो दैत्ये वरदस्य हि भार्गवा सो तेजसा नभो व्याप्य भूमिं कृत्वा च समुने भार्गं सौभाग्य धृत्वा जगन्माहितः नभा विधृतं भार्गवं दृष्ट्वा दैत्य सैन्य गणस्तथा प्रमलान वदना युद्धा जगमुद युद्ध दुर्मदा अत्योभज्यतेतनाम सेना गण भाई तथा वायु वेगता यदत प्रकीर्णा तृण सहती भगनाम गण भया दैत्य सेनाम दृष्टवाति मर्षिता निशुंभ शुंभो सैन्यो काल निमिश्च चक्रुधु त्रयस्ते वार्यान मासुरगण सेना महाबला मुहिचंत शर्वैष्णवी प्रावर्षु बालाहका ततो दैत्य शरोघास्ते शलभानमि वज्रारुरुधु खम दिशा सर्वा गण सेना कप्यन गणा शर्षते भिन्ना रुद्रासार वर्षिना वसंत के शुका भाषा न प्रजन्य किंचन ततः प्रभगम स्वबलम विलोक्य नंद्यादिल बोधर कार्तिकेय त्वारन्विता दैत्यवरांस प्रभा दीवार असुर मर्शनावस्थे। यह सुनकर रुद्र ने अत्याधिक क्रोध किया और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्याधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जंगा थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सतम महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्धभूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुनि, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करके शुक्र को अपने गुह्य देश में छिपा कर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब युद्ध दुर्मुद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को द्रोही देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिव गणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह के समान भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न-भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ शुंभ कालनेमी को महान क्रोध और महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उन असुरों के बाण शलभ समूह की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त करके गणों की सेना को कंपाने लगे। सैकड़ों बाणों से बिंदु तथा रुद्र की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में किंशुक के पुष्प के भांति शोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्य को रोकने लगे। थे श्री श्री महापुराण द्वितीय संहिता एवं पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपिख्याने सामान्य गणा सुर युद्ध वर्णन नाम विंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपिख्यान में सामान्य गण असुर युद्ध वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथैक विंशोध्याय 21वां अध्याय नंदी गणेश कार्तिकेय आदि शिव गणों का काल नेमी शुभ तथा निशुंभ के साथ घोर संग्राम, वीरभद्र जलंधर का युद्ध, भयंकर शिव गणों का शिवजी को सारा वृत्तांत बताना। सनत कुमार उवाच ते गणाधिपति दृष्ट्वा नंदी विमुख क्षण मुखान अमार्षदभ्य धावतम द्वंद्व युधाय दानवा नंदिनम काल निमिष्य शुंभो लंबोदरम तथा निशुंभम षण्मुखम देवम अभ्य धावत शंकितः निशुंभम कार्तिकेस्य मयूरम पंचभीषरः अवधि विव्याद वेगेन मूर्छिता स पापातः ततः शक्तिधरा क्रुधो बाणे पंचभिरेव च विव्याद स्थयदन्तस्य हयान्यन्तरेव च शरण्येव तीक्ष्णे निशुंभम देववर्णम जगान तरसा वीरो जगर्ज रण दुर्मित असुरोपि निशुंभाख्यो महावीरोतिर्व्यवान जगान कार्तिकेयं तव गर्जन्तम स्वविष्णु रणे ततः शक्ति कार्तिकेय यावज्जग्रह रोषता तवन्य शंभु वेगेन शव शक्तिया तम पातयात् एवं बभूव तत्र कार्तिकेय निशुंभ्यो आहो हि महान्व्यास वीर शब्दं प्रकज्यतो तथो नंदेश्वरो बाणे कालेन विदितः सप्तभेश्य हयानकेतुं रथम सारथी मच्छिनत काल निमिष्य सुकृतो धनुश्चेद नंदिनः स्वशाराश निमुक्ते महातीक्ष्णे शिलेमुखे अथ नंदेश्वरो वीर काल नेमि महासुरम तम पास्य च शूलेन वक्षस्य भेन महादृढ़म सशूल भिन्न हृदयो हताश्वो हत सारिथ अधे शिखर मुत्पाट्य नंदिनम समताड़यते
सनत कुमार जी बोलते हैं, तब नंदी गणेश कार्तिकेय आदि गणाधिपति को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़े। काल ने भी नंदी की ओर, शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित होकर 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों, सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रणदुर्मोधन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार कर घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक युद्ध लिया, इतने में निशुंभ ने वेगपूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहां पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने अपने बाणों से कालनेमी को भेद दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन किया। तब कालनेमी ने क्रोध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्षस्थान पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल के वक्षस्थान स्थल के फट जाने पर उसने पर्वत की शिखर उखाड़ कर नंदेश्वर पर प्रहार किया। अथ शुंभो गणेश रथ मूषक वाहनो युधिमानो शराव्राते परस्परं विध्यताम्। गणेशस्तु तथा शुंभुं विधि विव्याधपत्रिणा सारिथं च त्रिभिः बाणैः पात्यमास भूतले। ततोत्कृत शुंभोऽपि बाणवृष्ट्या गणाधिपं मूषकं च त्रिभिः विद्वान् नादजलदस्वनः। मूषकै शरभिन्नाङ्गश्चाल दृढवेदनः लम्बरोश्च पतितः पदातिर्भक्त स हि। ततो लम्बोदरा शुंभं हत्वा परुषिणा हुदि अपायत यतदा भूमौ मूषकं चारुरोह सः। सम्राज्यतोश्च भूतनगर्जमुखो विभुः प्रहस्य जगन्नाथो क्रोधातोत्रे वहाने महाद्वीपम्। कालेन मिर्निशुंभुश्च वभो लम्बोदरं शरः युगपच्य खनितु क्रोधादाशिविसमुद्रितम्। तं पीडयामानमलोक्य वीरभद्रो महाबला अभ्यधावत वेगेन कोटिभूतयुतस्ततः। कुष्माण्डाम् भैरवश्चापि वेताला योगिनी गणा पिशाचा डाकिनी संघा गणाद्यापि समं युः। तथा किलकिला शब्दैः सिंहनादे संगकरा विनादिता डमरुका पृथ्वी समकम्पता। ततो भूताः प्रधावतो भक्ष्यन्ति समदानवान् उत्पत्तेः पातयन्ति सम नित्यश्च रणागणे। एतस्मिन्नन्तरे व्यासभूतां नन्दिगुहश्च तौ तिथा वाप्तसंगो हि जर्गजतुलं रणे। स नन्दी कार्तिकेय समयातो त्वरारविन्दो जगन्तुश्च रणे दैत्यान् अनन्त शर्वजः। छिन्ने भिन्ने हता दैत्ये पातिते भक्षितस्तथा व्याकुलः स्वभावित्सना विषन्वदना ततः। एवं नन्दी कार्तिकेयो विकतश्च प्रपापवान् वीरभद्रो गणाश्चन्ये जुगुर्जु समृद्धिकम्। निशुम्भ शुम्भो सैन्यो सिन्धुपुत्रस्य तौ तथा कालनेमि महादैत्यो शूराश्चन्ये पराजिताः। प्रवादितां तत्सेनां दृष्ट्वा सागरनन्दनः रथनेति पताकेन गणानभियो बलिः। तथा पराजिता दैत्य अपव्यभूवन् महोत्सवः जगजुर्धिकं व्यास समरोद्यतस्तदा। सर्वे रुद्रगणाश्चापि जगजुनिशालिना नन्दी कार्तिक दैत्यास्य वीरभद्रादि मुनेः हस्तस्येश्वर रथसहाद शंख भेरीस्तवतः अभवत् सिंहनादश्च सेनयोरुभयोस्ततः। जलंधर शर्वरात्ने निहिरपटलैरिव धावा पुत्थव्योरहाश्च मंत्रं समात्यता। शैलिधं पंचभिर्व्यधा गणेशं पंचभिरेश्वरे वीरभद्रा च विष्यन्तः ननाद जलध्वनम्। कार्तिकेयस्थो दैत्यं शक्त्या विवध्य सत्वरं जलंधरं महावीरो रुद्रपुत्रो ननाद च स घूर्णयनयनो दैत्य शक्ति निविन्देका प्रपात भूमोत्परित मुदनिष्ठ महाबला। ततः क्रोधपरित कीर्तिकेयं जलंधरः गद्यताडमास्य हृदये दैत्यपुङ्गवः गदाप्रभावं सफलं दृश्येन शङ्करात्मजा विधिदत्वरादद्व्यास्तः स तूर्णं भूतलेत्पतत्। तथैव नन्दिं हपद्भूतले गद्यात् हता महावीरोऽपि रिपुः किञ्चिद्य कुलमानसः। ततो गणेश्वरः क्रुधः स्मृत्वा पदोमिचं सम्प्राप्ति बलो दैत्ये गधां परशुनायच्छत्।
उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूहों से भेदने लगे। उसके बाद गणेशों ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और तीनों बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को भेद कर मेघ के समान गर्जना करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्षस्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनरुत्थित हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से पृथ्वी पर प्रहार होता है। तब कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोधपूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से प्रहार करने लगे। गणेश जी पर प्रहार कर तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित करता हुआ देखकर बड़े वेगों से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उसके बाद कुष्मांड, भैरव, वैताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनी एवं गण भी चले। उसी समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कृपा कांप उठी। उस समय समरभूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों को भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास जी, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई। वे उठकर रणभूमि में गरजने लगे। हे नंदेश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए, अपने बाणों द्वारा दैत्य पर प्रहार करने लगे। तब छन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त और व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध में जोर जोर से गर्जना करने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ महादैत्य कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया। हे व्यासी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर के युद्ध के लिए तैयार होकर गर्जने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सीनाद होने लगी। जलंधर के बाण समूह से ध्युलोक तथा भूलोक का भी बीच का स्थान उसी प्रकार छिद्र हुआ जैसे कोहरे से आकाश छन्न हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जने लगा था। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य पर जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जने लगे। शक्ति से विदीर्ण देवाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद वह दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद महाबली गणेश ने अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र स्त्री बाण विधे विवाद दानवनम सप्तविशयन केतुम धनुष छत्रम च चिषिदहे ततोत्कृति क्रुद्धो दैत्येन्द्र शक्तिमुत्य दारुणम गणेशम पात्य मास रथमन्यम समारुत। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया और 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येन्द्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। अभ्यगादथ वेगेन स दैत्येन्द्रो महाबला विगन्य हृदयतम वीरभद्रम वृषान्विता। वीरभद्रम जगन्नाशु तीक्ष्ण नाशु विशेषणतमः ननांच महावीर दैत्यराज जलंधरः। वीरभद्रोऽपि संक्रुद्धस्थितारेण चेशुनः चिषेद तच्छरं चैव तं विवाद महेशुना ततस्थो सूर्यसंकाशो युद्धते परस्परं नानशस्त्रेस्तास्त्रेष्ट चिरं वीरवत्तमोः। वीरभद्रस्तस्य हयान बाणे पातयत् धनुश्चेद रतिना पताकं चापि वेगता अथ स दैत्यराजो किं पुलुवे पर्याग युध वीरभद्रोपकंठम सधृतमाप महाबला परिगणातिमहता वीरभद्रम जगानः महाबलोपितनयो मूर्धन्यं वीरो जगर्ज च परिघेनाति महता भिन्न बुर्दा गणाधिपा वीरभद्रा पपातोर्व्यः मुमोच रुद्रम बहु पतितं वीरभद्रम तुम दृष्ट्वा रुद्रगणा भयवत् पगच्छन् रणम् हित्वा आक्रोशमाना महेश्वरम् अथ कोलाहलं श्रुत्वा गणानं चन्द्रशेखर निजपाशावस्थान वीरान् पृच्छद गणस्तत्मन्। शक्रुवाच किमर्थं मद्गाना हि महाकोलोलभवत् विचार्यतं महावीरा शान्ति कार्यं मया ध्रुवम् इति यावस् देवशोः गणाप प्रपच्छ सादरं तवादन्नवरास्ते हि समयातं प्रभुं प्रतिः तादृष्ट्वा विकलान् रुद्र प्रपच्छ कुशलं प्रभु यथावते गणः वृत्तं समचक्षुष विस्तरात् चुत्वा भगवान् रुद्रो महालीला करे प्रभु विहतम
दत्त वास्तेभ्यो महत्सवम प्रवद्यम। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष आदि छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश को गिरा दिया, स्वयं दूसरे स्थान पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में वीरभद्र को कुछ न समझाकर वेगपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रतापूर्वक वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के शस्त्रों में बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष और ध्वज को वेगपूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्य परी का अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास पहुंच गया। उस महाबली वीर समुद्र पुत्र जलंधर ने उस विशाल परी से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परीख से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा और रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि को छोड़कर भागने लगे। तब शिव जी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिव जी बोलते हैं, महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। वे देवेश अपनी अभी गणों से आदरपूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी का कुशल पूछने लगे और उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्सव बढ़ाते हुए उन्हें अभय दान प्रदान किया। इति श्री महापुराणे द्वितीय युद्ध संहिताएं पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपख्याने विशेष युद्ध वर्णम नाम के विंशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपख्यान में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। अथ द्वाविंशो अध्याय 22वां अध्याय। श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गंधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार बोलते हैं, अथ वीरगणे रुद्र रूपो महाप्रभु अभ्यगाद वृषभारूढ़ संग्रामं प्रसन्न रुद्रम आयातमालोक्य सिंह नाधे गणा पुनः निर्वृत्ता संगरे रौद्रा ये ही पूर्वं पराजिता वीर शब्दम च कुर्वत्य स्थप्यन्ये शांकरागणा सोत्स्वा सायुधा दैत्य जिघ्नु शर्वृष्टिभिः दैत्ये हि भीषणं रुद्रम सर्वे दृष्ट्वा विद्रुभिः शाकरं पुरुषं दृष्ट्वा पातकनीव तद्वात् अथो जलंधरो दैत्यानि वृत्तान् प्रेक्ष्य संगरे अभ्यध्वात्स चंडीशं मुन्ह बाण सहस्त्रशा निशुंभ शुंभ प्रमुखा दैत्येन्द्रस्य सहस्त्रस्य अभिजग्मुशिश्वा वेगद्रोषात् संदष्ट दशदा काल नेमिस्तथा वीरः खड्ग रोमा बलवाहका घस्मराश्य प्रचंड शापरे चापी शिवम यहु बाणे सहछद्य महासुद्रुतम रुद्रगणाश्चते अग्निचिषिदुरा सुभाद्य निखले मुने। सनत कुमार जी बोलते हैं, इसके बाद रुद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार होकर वीरगणों के साथ हंसते संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिव जी को आते हुए देख कर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए वे और शंकर जी के अन्य गंभीर शब्द करते हुए दूसरे युक्त बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्य को मारने लगे। उसी समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदंतर युद्ध में असुरों को परांग मुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्य राजवी क्रोध से ओठों को चबाते बड़े वीर से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीर कालनेमी खड्ग रोमा बलहा घस्मर प्रचंड और अन्य दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। हे मुनि शुंभ आदि सभी वीरों दैत्यगणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। बाणाधिकार संचन्न दृष्ट्वा गणबलं हरा तद बाण जाल माछित बानिराव वृत्ते नभा दैत्यांश बाणवत्यभि पीडितान् करो तदा प्रचंड बाण जलोघर पातयात भूतला खड्गो मश्रे कायत ते परशुना चितं बलाकस्य च शिरा खट्वेगना करोद द्विधा स बद्ध्वा घस्मरं दैत्य पाशेनाभ्युद्वी महावीरं प्रचंडं च चकर्तं त्रिशेकेन हे वृषभेन हता केचित् किचिद् बाणे निर्पिता न शेकुरसुरा स्थातुं गजा सिंहार्दिताई ततः क्रोध परितात्मा दैत्यन्द्रिक कृतवान रणे शुभाधिका महादैत्य प्रसन्नपहा धैर्यवान। तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अधिकार से आवृत होकर देकर शीघ्रतापूर्वक दैत्यों के बाणों समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर और बाण समूह से दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्ग
खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खडवांग से बलहाग के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। खसमान नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित होकर हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्टि मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुभ शुभ शुंभादि दैत्य को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर उवाच, जलंधर बोलते हैं, किम व उच्चिरेते मातुर्धा वदिहि पृष्ठतो हतः ना ही भीत्वधा शलाघ्य स्वर्गधा शूरमानिनम। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारो व शुल्का हदि अग्रे तिष्ठित मात्रम में न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा रणे मृत्यु वर्षास्ति सर्व काम फल प्रदा यश प्रदो विशेषणे मोक्ष दोपि प्रकर्तिता सूर्यस्य मंडलम भित्वा यद्धे परमं पदम परिवाड परम ज्ञानी रणे य समुखे हत अमतो भयम न कर्तव्यम कदाचित कुत्र चिद बुधे अनिवार्यो यथो हेशम उपाय निखिल रपे मृत्यु जन्मवताम वीरादहिंसा जायते अध्ये वा शब्दस्तान्ते वा मृत्यु प्राणिनम धुवा तन मृत्यु भय मुत्सरहम युद्धवम समरे मुधा सर्वथा परमानंद इया मुत्राप्य संशया। जलंधर बोलते हैं जलंधर बोला पहले शंकर जी से, भगवान पीठ दिखाते हुए माता के मल के सम्मान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भाई भीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है तो हृदय में थोड़ा सा साहस है, तथा यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी सी भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सम्मुख खड़े रहो। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है, वह सभी कामनाओं का फल देने वाले यश की प्राप्ति कराना तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला कहा गया। जो रणभूमि में युद्ध करता हुआ मारा जाता है वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमान को कभी भी कहीं से मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वाले के शरीर के साथ पैदा होती है, वह आज 100 वर्ष या बाद में हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से लोक में परलोक में निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार उवाच, त्यक्त्वा बोध्यमास स्ववीरान् बहुशा सहि धैर्यं दधुन ते भित्या पलायतो रणाधृतम् अत दृष्ट्वा सौ सैन्यं तत् पलायनपरायणं च क्रोधति महावीरा सिन्धुपुत्रो जलन्धरः तथा क्रोधपरितमः क्रोधाद्रुद्धं जलन्धरः अह्यप्यमास रणे तीव्रशान् निस्वनः। जलंधर उवाच, युद्ध स्वाद मया सार्धम किमेभि निहत स्वायच्च किंचित बलम ते अस्ति त्वदर्श्य जटाधर। सनत कुमार बोलते हैं, हे व्यास, ऐसा कहकर अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य न धर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागते हुए देखकर महाबली सिंधुपुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध हो गया। इसके बाद क्रोध से अविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोलता है, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो, इसे मारने से क्या लाभ, तुम्हारे पास कुछ बल है तो दिखाओ। सनत कुमार बोलते हैं, सनत कुमार उवाच, इत्युक्त्वा बाण सप्तप्यः जगान वृषध्वजम् जलंधरो महादैत्य शंभु मुकिलिष्ट कारणम तान प्राप्तन महादेवो जलंधर शराद्रुतम निजे ही निशिते बाणो छिदम प्रणसन्वे ततो हयान ध्वजम शत्रम धनुच्छेदम सप्तभि जलंधरस्य दैत्यस्य न चरित्रम हरे मुनि। सनत कुमार जी बोलते हैं, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों में अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिव जी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक ना पहुंचे जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसे हथे काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र, धनुष को काट गिराया। हे मुनि, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। स छिन धनवाह विरथा पाथोदित योसरा अभ्याद वंशिवम क्रुधो गदा मुध्य वेगवान प्रभु गदा च तक्षिप्तां सहसैव महेश्वरा परशर्य महालीला द्रुतं बाण द्विधौ करोत् तथापि मुष्टमुद्यम्य महाक्रुधो महासुरा अभ्युद्यो महावेगा रुद्रं तं तजिघास्यः तावदेवेश्वर वर्णेषु बाणौघे स जलंधरा अक्लिष्टकर्मकारेण क्रोशमात्रं प्राकृता ततो जलंधरो दैत्यो रुद्रम अथवा बलादिकम् ससर्जम मायम गंधर्वीमुक्तां रुद्रमोहिनम तस्य माया प्रभावातु गंधर्वपसारसां गणा अवभूता अनेके च रुद्रमोहन हेतवे ततो जगुष नृणतुगत वापसरसां गणा तालवेणुमृङ्गदशात् वादयन्ति समचापरे तद्दृष्ट्वा मादाश्चर्यं गणे रुद्रो विमोहिता पतितान्यपि शस्त्राणि करेभ्यो न विवेदसा।
एकाग्रीभूतमलोके रुद्रं दैत्योज्जलन्धरा कामतस् जगमाशु यत्र गौरी स्थित अभवत् युद्धे शुम्भ निशुम्बाख्यो स्थापिता महाबलो दंड पंचास्य स्त्री नेत्रश्च जटाधरा महावृषभमारूढ़ सर्वथा रुद्र सनिभ आसूर्य माया व्यास स बभूव जलंधरा अथ रुद्रम सम्यात्मलोके भवल्लभा व्यायो सखी मध्या दर्शन पथे भवत् यावदर्श चावर्गीं पार्वती धनुजेश्वरा तावत्स वीर्यममुचे जण्डागश्च भवतदा अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयविदलाः जगमन्तहरितावेगत्सा तदोत्तमानसं तां दृष्ट्वा ततो दैत्यशनाधिलुमतामिलाः जवेन्नागात् पुनयोद्धां यत्र देवो महेश्वरा पार्वती भी महाविष्णुं सस्मार मनसा तथा तावदृशं तं देवं सोपविष्टं समीपकम् तं दृष्ट्वा पार्वतीं विष्णुं जगन्मातस्य प्रिया प्रसन्नमनसवोच प्रणवन्तं कृताञ्जलि। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन सिंधुपुत्र दैत्य जलंधर गधा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिवजी की तरफ दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गधा को शीघ्र ही सहसा 2 हाथ टुकड़ों में बांट दिया। फिर वह महादैत्य क्रोध में प्रकट मुष्टि को तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म वाले ईश्वर ने अपने बाण समूह से शीघ्र जलंधर को 1 कोस पीछे धकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं में गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व अप्सराओं के गण नाचने गाने लगे, दूसरे ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का कोई भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्रचित्त देकर काम के वशीभूत हुए दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचे जहां गौरी विराजमान थी। व्याजुधूमि महाबली शुंभ को नियुक्त करने में स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटा धारण करके महावृषभ पर रूढ़ होकर वह जलंधर अपनी असुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा।